Beloveds, friends, एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, परमात्मा को पाना, ये विषय ऐसा है कि हर आदमी चाहता है, हर आदमी की कोशिश रहती है। तो और वो चल पड़ता है, सब आदमी चलते हैं, सब उसी के लिए, उसी को पाने के लिए। लेकिन हकीकत में ये क्या है? हकीकत में क्या है? असलियत में क्या है? ये चीज है क्या? एक्चुअली क्या है कि आपने अपना बचपन खो दिया, बचपन आपने खो दिया, वो आप दोबारा से पाना चाहते हैं, बस इतना ही है। क्योंकि मेरे अर्थों में एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मंत्रों की सिद्धि करें या आप मेडिटेशन करें किसी गुफा के अंदर बैठ करके, पहाड़ों में जा करके। मेरा अर्थ बिल्कुल नहीं है ये एनलाइटनमेंट का। मेरा अर्थ ये है एनलाइटनमेंट का कि आपने अपना बचपन खो दिया, लेकिन वो आपको याद है, आपने खोया है, इसीलिए आपको याद है, आप पाना चाहते हैं उसको दोबारा, इसीलिए आप परमात्मा के पीछे पड़े हुए हैं। बचपन में आपको धर्मों में बांट दिया गया, फिर शिक्षा दी गई, उसके बाद आपको राजनीतिक दी गई, अंतर्राष्ट्रीय जगत दिया गया, देश दिया गया, मैं इस देश का हूँ, वो उस देश का है। तो माइंड जो है बट गया, आप बट गए सब चीजों में। सब चीजों में आप बट गए। तो आप वो बचपन पाना है। बचपन क्या चीज है? बचपन, बचपन का मतलब ये है कि जिस समय शिशु पैदा होता है उस समस्त अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, सारे अस्तित्व से जुड़ा होता है। उसकी एक मुस्कान सब के दिलों में एक स्माइल दे देती है, क्योंकि वो सबसे जुड़ा हुआ है। और आप हैं कि आपको काट दिया गया है बचपन में। पहले तो नो 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 नहीं नहीं, फिर आपकी मार पिटाई इतनी हुई है, फिर धीरे धीरे आप कटते गए, फिर आपको चार दीवारी में डाल दिया गया है, आपको बता दिया कि ये चार दीवारी है, तू इसी में बैठा रहे जैसा भी तेरा घर है, दूसरा तेरे लिए कोई नहीं है, तू अकेला है। ये उसके माइंड में भर दिया गया, उसके दिल में भर दिया गया कि तू अकेला है। और वो यकीन करता है, वो कहता है मैं तो अकेला हूं, और वो खुश है चार दीवारी। दूसरा कोई आ नहीं सकता उसके पास। वो कुत्ते की तरह से भौंकता है क्रोध में भरा रहता है, घृणा में, दुश्मनी में ऐसा भरा रहता है कि दूसरा कोई आए एकदम से जंप आगे कोई फटक तो जाए उसके पास।
तो सब डरे रहते हैं, माँ बाप डरे रहते हैं। बच्चा अगर ज़्यादा शैतानी कर दिया तो बड़ा सीरियस चेहरा बना के बैठते हैं, उनकी भी बड़ी परेशानी। एक बच्चा भी किसी दिन सीना तान के खड़ा हो गया तो उसको भी संभालना पड़ता है। तो जो है बड़ी विडंबना है। तो यहाँ मैं आपको कहता हूँ कि आप ये जो दुनियादारी है इससे थोड़ा अलग हो जाओ। पन घट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। तुम इससे जुदा हो जाओ थोड़ा। ये जो संसार है और समस्त से जुड़ो, समस्त पूरे अस्तित्व से जुड़ो। क्योंकि ये जो पेड़ के अंदर जो आत्मा है, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, जो पक्षी के अंदर आत्मा है, वो आत्मा का स्वरूप एक ही है, अलग अलग नहीं है। सबके अंदर फीलिंग्स है, संवेदना है। तो आप जितनी भी आत्मा, इनसे जुड़े रहो। फिर ये जगत देखो, नेचर का जगत देखो, सूरज को देखो, अब वो अमेरिका में चला गया। फिर सुबह 7 बजे 6 बजे वो फिर आएगा आपके पास, आपको रोशनी देगा, आपको एहसास होगा कि दिन हो गया। आप कार्य में, अपने कार्य में रत हो जाएंगे। फिर शाम को फिर वो चला जाएगा, अमेरिका वालों को देखेगा, उनका ख्याल करेगा, वहाँ दिन निकालेगा। तो देखो वो इतना लंबा चक्कर लगाता है, वो इतना बड़ा ग्रह है और वो आपके लिए लगाता है। आपको दिल में जरा सा भी नहीं ऐसा, थोड़ी तो संवेदना रखो। वो बेचारा देखो अभी गया, फिर उतना राउंड लगा के, और फिर पृथ्वी भी चलती है, उसका बड़ा एडजस्टमेंट है 24 घंटे का। वो जरा से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। आप पंचांग उठा के देखो, अगर 31 मिनट लिखा होगा तो 31 मिनट ही होगा वो सूर्यास्त, सूर्योदय। एक एक मिनट is very counted, time is very counted। जय श्री इंद्रदेव जी महाराज। ये इंद्रदेव जी महाराज का चमत्कार है। तो आपके दिल में कुछ संवेदना तो हो, वो इतनी दूर से आता है, इतना बड़ा ग्रह है। दर्द तो आप उसके इंतजार में तो बैठो थोड़ी देर, वो जब जाए तो देखो तो सही, उसको निहारो तो सही, भैया वो जा रहा है, विदा हो रहा है। सी यू टुमारो, बाय बाय। आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो इस प्रकृति से जुड़ जाओ, हवाओं को देखो, इन घटाओं को देखो, इन फूलों को देखो, कितने रंग भरे हैं, किसके लिए? किसके लिए इतने रंग भरे हैं, इतने तरह के फूल हैं, किसके लिए? आप देखो तो सही, मिलो तो सही, उनको टच तो करो, किसी पेड़ को प्रेम से टच तो करो। आप उधर ही जियो। कहने का मतलब है कि अस्तित्व में जियो, नेचर में जियो। ये सब आत्माएं हैं और वो परमात्मा है।
श्री इंद्रदेव जी, वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी आपको, जब आप आत्मा से आत्मा का टच होगा तो परमात्मा तीसरा जो है अपने आप विद्यमान हुआ। तो भगवान, वो गॉड विद्यमान होगा। भी उसी की शक्ति तो चलेगी, पॉजिटिव में, लव, प्रेम में, करुणा, डिवाइन भाव, संवेदनशीलता, हृदय से हृदय, तो इस सब में वही चलेगा। वो देगा अपने खजाने। आप आगे तो बढ़ो, लुटाओ तो सही। तो अस्तित्व से जुड़िए। तो सेकंड पॉइंट आज मैं ये बता दूं कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। वो आपका जो शरीर है उस ऊर्जा से कनेक्ट रहेगा 24 घंटे। आपका शरीर का स्टाइल बदल जाएगा, आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, आपका लोगों से अटैचमेंट थोड़ा कम होगा। इतने लोग दुखों में पड़े रहते हैं, पीड़ा में पड़े रहते हैं, उनसे थोड़ा अटैचमेंट आपका कम होगा। जिम्मेदारियों का एहसास थोड़ा कम होगा, बोझ आपके ऊपर से हटेगा। तो आप उस एनर्जी से जुड़ेंगे, आपका स्पेस बनेगा और आपका शरीर बदल जाएगा। यही खासियत है। आपको खुद महसूस होगा, लोगों को महसूस होगा। अब आपका शरीर ऐसा हो गया है बीमारियों वाला, 1000 बीमारियां आपको पकड़े रहती है। लोगों को हजारों बीमारियां पकड़ी रहती है, क्योंकि आपका वो स्पेस खो गया है। आप टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, उससे जुड़ नहीं पाते, एग्जिस्टेंस से, परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। आपके अंदर वही चलता है, क्रोध, एमरस, ईर्ष्या, सब कुछ चलता है आपके अंदर, लेकिन प्रेम नहीं चलता। तो इसलिए कहता हूँ, इस अस्तित्व से, प्रेम से जुड़ो। धीरे धीरे वो हर मनुष्य में भी अपने आप प्रकट हो जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। तो वो आपका जो शरीर मिलेगा तो वैसा होगा, ये आपका जो शरीर इस समय है ये बीमारियों वाला शरीर है, क्योंकि आप उस अस्तित्व से जुड़े हुए नहीं हैं। हजारों, कितनी तरह की बीमारियां चल रही हैं इस दुनिया में। तो यही मैं बता रहा हूँ, यह पॉइंट मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। तो एक बार आप उस स्पेस से जुड़ गए, आपका शरीर वैसा हो गया, फिर बल्ले बल्ले। आनंद से रहो, प्रेम से रहो, एंजॉय में रहो, अपने स्पेस में रहो। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो।